जीरो आवर में आज आपको सबसे पहले दिखाएंगे इंडोनेशिया से जो तस्वीरें आ रही हैं। वो एक हैरान कर देने वाली ये तस्वीर है। इंडोनेशिया में सरेआम एक महिला को बेत से पीटा जा रहा है। जी हाँ, बीच चौराहे एक महिला की बेत से जमकर दनादन पिटाई हो रही है। दरअसल इसे सजा मिल रही है। इस महिला पर शरिया कानून तोड़ने का आरोप लगाया गया। सजा देने के लिए बीच बाजार एक स्टेज लगाया गया और स्टेज पर महिला को बुलाकर उसे घुटनों के बल बैठने पर मजबूर किया गया। और फिर आप देख सकते हैं किस तरह से इस महिला पर लगातार छड़ियों की बरसात हो रही है। एक के बाद एक बेत मारे गए। हैरान कर देने वाली बात है कि सैकड़ों लोग तमाशबीन बनकर इस घटना को देख रहे थे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। पांचवी बार जब जोर से बेत पड़ी तो महिला बेहोश होकर गिर गई और तब कहीं जाकर इसे इस पिटाई से मुक्ति मिली। आगे दिखाते हैं यूपी के मैनपुरी की तस्वीरें, जहां भीड़ के हत्थे एक चोर चढ़ गया और फिर उसकी किस तरह से पिटाई हुई। आप देखिए कि शायद ये चोर दोबारा ऐसी हरकत करे, लेकिन सवाल फिर वही कि कौन हमें ये हक देता है कि हम कानून व्यवस्था को अपनी हाथ में लें। दरअसल ये चोर एक स्कूटी चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि ये हाथ साफ कर पाता, स्थानीय लोगों ने इसे पकड़ लिया और फिर शुरू हो गया भीड़ का इंसाफ। लोगों ने न सिर्फ इसे धमकाया बल्कि इसे थप्पड़ भी जड़ दिया और अपने करतूतों का अंजाम भुगतता ये चोर चुपचाप पिटता रहा। पिटाई करने के बाद जब दिल भर गया स्थानीय लोगों का, तब उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और इस चोर को पुलिस के हवाले किया। लेकिन सवाल बार बार यही है कि आखिर हम कानून पर भरोसा क्यों नहीं रखते हैं। जब से तमिलनाडु में राज्य सरकार ने जल्लीकट्टू को हरी झंडी दे दी है, तब से राज्य के अलग अलग इलाकों में जल्लीकट्टू मनाया जा रहा है। मदुरई में भी जल्लीकट्टू मनाया गया, जहां एक साथ 5 बुल छोड़ दिए गए। पहले लोगों ने इन्हें उकसाया और फिर बेकाबू होकर ये चारों तरफ भागने लगे। कुछ लोगों ने इन्हें काबू करने की कोशिश की। जिन लोगों ने जल्लीकट्टू में हिस्सा नहीं भी लिया, वो भी अपने घरों से बाहर निकलकर इस आयोजन को देखने के लिए आए। हालांकि इस आयोजन में 74 लोग जख्मी हो गए, ऐसी भी खबरें। देश में महिला सुरक्षा एक गंभीर चुनौती है और देश उन बेटियों के दर्द को महसूस करता है जो दुष्कर्म की शिकार हुई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दे की तरह उछाल दिया और इस कड़ी में जब आगरा में केंद्रीय मंत्री उमा भारती रैली में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची तो उन्हें गुनहगारों को सरेआम बर्बर सजा देने की वकालत कर डाली और जिस पर विवाद खड़ा हो गया। क्या था पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जिन्होंने ऐसे दुष्कर्म किए होते हैं, इनको उन्हीं लड़कियों के सामने और महिलाओं के सामने उल्टा लटका करके मार मार के चमड़ी उधेड़कर जनता की कचहरी में उमा भारती का तल्ख अंदाज। बलात्कारियों से निपटने में उनके इसी वकालतनामे पर विवाद खड़ा हो गया। सड़क पर 3rd डिग्री के बयान यूं तो बहुत आए, लेकिन उमा भारती ने इसमें नमक मिर्च लगाया तो विवाद बढ़ गया। आधी आबादी के अपराधियों को जिस अंदाज में उमा भारती सजा देना चाहती हैं, उस पर सवाल भी है और बवाल भी। बीजेपी की फायर ब्रांड और केंद्रीय मंत्री उमा भारती आगरा में बोल रही थी। मंच चुनावी था, बीजेपी आवाम को अपने पाले में लाने की कोशिश में थी। इसी कवायद में उमा भारती ने रेप का मुद्दा उछाल दिया और सजा देने में ज्यादा ही आगे बढ़ गई। उन्होंने दावा किया कि जब वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं, तो उन्होंने गुनहगार को ऐसी सजा दी थी, लेकिन कब ये नहीं बताया। मैंने ऐसा करवाया था जब मैं मुख्यमंत्री थी, जब एक महिला के साथ ऐसा हुआ था। आगरा में उमा भारती का कथित वकालतनामा निकला तो जंगल की आग की तरह फैल गया। सियासी विरोधी उन्हें मध्य प्रदेश का अध्याय याद दिला रहे हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। उमा भारती जी जिस तरह अपने आप को सजग बता रही हैं रेप और महिला सुरक्षा को लेके, अगर वो इतनी सजग होती तो मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 पर नहीं रहता महिला अत्याचार के लिए। जो एक केंद्र की मंत्री खुद खड़ा होके बोल रहे कि कानून अपनी हाथ में ले लो, फिर इस देश का जो कानून व्यवस्था की कोई मतलब नहीं होती है कि देश की संविधान की कोई मतलब होती है। इन शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा सा सोच समझ के महिलाओं को करना चाहिए। दूसरा मेरा ये था कि जो कानूनी दायरे में जो बात है वही बात हमें करनी चाहिए, जो कानून के दायरे से बाहर हो वो बात हमें नहीं करनी चाहिए। वैसे उत्तर प्रदेश में मौसम चुनावी है। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर की खामियां गिनाकर अखिलेश सरकार की घेराबंदी कर रही है। अब आपको यूपी और मध्य प्रदेश में रेप की वारदातों का हाल दिखाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 में उत्तर प्रदेश में 3025 रेप के मामले दर्ज हुए, जबकि मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा 4391 है।
सजा देने का अधिकार अदालतों के अलावा किसी और के पास नहीं है, फिर चाहे वो केंद्रीय मंत्री ही क्यों ना हो। सिर्फ संकल्प शक्ति लगती है। टीम न्यूज़ नेशन। हमें अपराध और भ्रष्टाचार को पिता मुलायम सिंह यादव से पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी हासिल करने में अखिलेश को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। दिल्ली से लखनऊ तक परेड हो गई, लेकिन एक बार फिर वही किस्सा अखिलेश के इर्द गिर्द आ गया। आप भी देखिए पीलीभीत की रैली में क्या कुछ हुआ। ये गलती है या फिर सियासी दांव। समाजवादी पार्टी का मंच, अखिलेश की मौजूदगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दिखाए गए नेताजी। अखिलेश की नजर जब इस पोस्टर पर पड़ी होगी, वो भी थोड़ा सहमे होंगे, सोच में पड़े होंगे कि आखिर फिर वही अध्याय कैसे खुल गया। आवाम की अदालत में अखिलेश अपनी दलीलें दे रहे थे, लेकिन एक पोस्टर जो ठीक अखिलेश के पीछे नजर आ रहा है, उसमें मुलायम राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नजर आ रहे हैं। अब ये आयोजकों की गलती से हुआ या फिर उसी खींचतान की इनसाइड स्टोरी का हिस्सा है जिसे लेकर पिता पुत्र आमने सामने आए थे। पीलीभीत में अखिलेश अपनी चुनावी रैली करके तो चले गए, लेकिन अटकलें जरूर लग रही हैं कि आखिर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नेताजी बतौर अध्यक्ष कैसे आ गए। बहरहाल पार्टी इसे ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। डर है कि कहीं सफाईनामा गले की फांस न बन जाए, वो भी ऐसे वक्त पर जब सूबे में मतदान सिर पर है। वैसे भी काफी मान मनोबल के बाद मुलायम अखिलेश के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए राजी हुए हैं। ऐसे में अखिलेश गुट को इल्म होगा कि जरा सी चूक जी का जंजाल बन सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं नागपुर के साइको किलर की, जो अब खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। पुलिस नाकाम है इसे गिरफ्तार करने में। आज पुलिस ने उसी साइको किलर का एक स्केच जारी किया है जिसने महिलाओं और लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। एक के बाद एक इसने 8 महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। वारदातों को अंजाम देकर साइको किलर फरार है और फिजा में सवाल कौन रहे हैं कि आखिर कोई शातिर इतना बेखौफ कैसे हो गया। ये उसी साइको किलर का स्केच है जिसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गृह जिले नागपुर में महिलाओं और बेटियों का घर से निकलना दुश्वार कर रखा है। वही साइको किलर जिसने नागपुर पुलिस की नींद उड़ा रखी है। कौन है ये शातिर और क्यों वो महिलाओं को अपना शिकार बनाता है? महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस इस सवाल को लेकर अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। जिस तरीके से उसने 18 जनवरी के बाद एक एक कर 8 वारदातों को अंजाम दिया, उससे पुलिस के होश फाख्ता हैं। पुलिस के मुताबिक इसकी उम्र 30 साल हो सकती है, लेकिन कौन है ये, इसके लिए पुलिस पूरा रिकॉर्ड खंगाल रही है। इसमें जो मालूमात के आधार पर स्केच जारी किए संदिग्ध हमलावर के बारे में, और हमारे शाम को ऐसा अभी कोई घटना नहीं होना चाहिए, इसलिए सादे यानी सिविल क्लॉथ में तथा यूनिफॉर्म में गश्त बढ़ाई गई है। नागपुर में 6 लड़कियां और 2 महिलाएं इस साइको किलर की शिकार बनी, कभी रात के अंधेरे में तो कभी दिन दहाड़े। जो भी साइको किलर के सामने आता उस पर वो टूट पड़ता। बीते 1 महीने से साइको किलर का खौफ इस कदर है कि लड़कियां घर से बाहर निकलने में कतराने लगी हैं। पुलिस लोगों को नसीहत दे रही है कि सावधान रहो। सभी परिसर में तैनात रहती है और हमने कोई ट्रैप लगाए और हमारे ऑब्जर्वेशन में कई लोग ऐसे हैं और हम जल्दी ही उसको पकड़ पाएंगे। साइको किलर की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती है। पुलिस दावा कर रही है कि स्केच के जरिए जल्द ही साइको किलर उनकी गिरफ्त में होगा, लेकिन सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं कि आखिर कोई शातिर इतना बेखौफ कैसे हो गया जिसने बेटियों का घर से निकलना मुश्किल कर रखा है। नागपुर से विनोद गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक बंदर का आतंक। पुणे में सीसीटीवी कैमरे ने कॉलोनी में बेखौफ बंदर की करतूत को कैद कर लिया। आप देखिए किस तरह से ये बंदर जो है इलाके में खौफ का सबब बन गया। युवक जो है वो इस बंदर से डर कर बाइक छोड़कर भाग गया, लेकिन बंदर ने उसका पीछे नहीं छोड़ा। उसने युवक को दौड़ाया और जैसे तैसे उस युवक ने अपनी जान बचाई। दरअसल पुणे की इस कॉलोनी में से कई बंदर हैं, खासतौर से नांदेड़ के इलाके में, जो लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 25 लोग बंदर के हमले में घायल हो चुके हैं। पुलिस और वन विभाग को इसकी जानकारी भी दी गई है, लेकिन अभी तक इन बंदरों को इस इलाके से भगाने का काम जो है वो नहीं हो पाया।
और आइए अब आपको लिए चलते हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक। राजस्थान के भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैयार किए जा रहे हैं शार्प शूटर। सुनकर शायद कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन बॉर्डर पर बीएसएफ चौकसी बढ़ाने और बॉर्डर की सुरक्षा को और भी ज्यादा अभेद करने के लिए बड़ी तैयारियां कर रही है और इन्हीं तैयारियों का हिस्सा है बॉर्डर पर शार्प शूटर तैयार करना। जैसलमेर के किशनगढ़ में गूंजती इन बंदूकों का मकसद दुश्मन को ये पैगाम देना है कि अगर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो देश के ये वीर हर नापाक इरादे का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। किशनगढ़ में बीएसएफ के बहादुर जवानों ने मोर्टार और भारी हथियारों के साथ अभ्यास किया, लेकिन इस प्रैक्टिस में सबसे खास रही MLG यानी मीडियम लाइट गन। इसी मीडियम लाइट गन के साथ बीएसएफ के जवानों ने शार्प शूटिंग यानी अचूक निशाना लगाने की प्रैक्टिस की। हम मौजूद हैं इस समय भारत पाक सीमा किशनगढ़ में, जहां पर तमाम स्तर के बीएसएफ के शार्प शूटर यहां पर मौजूद है और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आखिर सामने दुश्मन है तो उनका निशाना अच्छा और अभेद होना चाहिए। ये इस समय MMG से फायरिंग हो रही है और बीएसएफ के जवान जो आपके सामने मौजूद हैं वो सामने जो डमी रखा हुआ है दुश्मन के तौर पर उनको मार गिराने की ये पूरी ट्रेनिंग चल रही है। दरअसल इस प्रैक्टिस की बड़ी वजह है राजस्थान में भारत और पाकिस्तान बॉर्डर की भौगोलिक स्थिति और यहाँ होने वाली हरकतें। खासकर पिछले कुछ वक्त में इस बॉर्डर पर सरगर्मियां बढ़ी हैं। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तरी जैसलमेर और श्रीगंगानगर के बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार पक्का निर्माण कराया जा रहा है। मुमकिन है कि पाकिस्तान अपनी तरफ पक्के बंकर बना रहा हो। बताया जा रहा है कि ये कदम भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उठाया गया है। पक्के बंकरों का मतलब है सामरिक तैयारी करना, और अगर पाकिस्तान के मंसूबे इसी किस्म के हैं तो रेत के इस अथाह समंदर में पाकिस्तान से हो रही नापाक हरकतों को निशाना बनाने के लिए ऐसे शार्प शूटर सबसे बड़ी जरूरत है। मनीष भट्टाचार्य, न्यूज़ नेशन, जैसलमेर।